Hello guys, good morning. Today we will discuss about the life cycle of Wuchereria bankruptcy. You have already studied about the Wuchereria in the first year. Wuchereria is the nematode endoparasite. Means it is the member of Nematohelminthes, that is nematode-like body, that is thread-like body, and the body is tapering from anterior and posterior cells. Okay, the structure of the Wuchereria and also the microfilary larva have already discussed in your notes book. Okay, so what is the life cycle basically of the Wuchereria bankruptcy? Firstly we clarify the introduction about the microfilary larva was first time identified by Wucherer, that is the scientist Wucherer, in the human blood, and on this basis the disease, the specific name of the Wuchereria is the Wuchereria bankruptcy. यानी पहली बार ह्यूमन के ब्लड में माइक्रोफाइलरी लार्वा को आइडेंटिफाई किया था वुचेरर ने, इसलिए इसका जीनस का नाम रख दिया गया वुचेरेरिया और स्पेसीज का नाम है बैंक्रॉफ्टी। ये निमेटोड पैरासाइट है और ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ओके, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत क्लियर होता है, यानी बाहर से पहचाना जा सकता है मेल और फीमेल को। अब जो ये इसकी लाइफ साइकिल बेसिकली ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में, हमारे यहाँ इंडिया में भी जो रिवर ऑफ बैंक्स होते हैं, यानी नदी के बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं, वहां पे ये रोग पाया जाता है और ये जो रोग उत्पन्न करता है उसको फाइलेरियोसिस कहते हैं। हालांकि बहुत सारे सिम्टम्स इसमें होते हैं, आप सारे सिम्टम नोटबुक में देखे हैं, लेकिन सभी को मिला करके फाइनली रोग का नाम जो होता है उसको फाइलेरियोसिस कहा जाता है। और ये डाइजेनेटिक होता है, that is it completes its life cycle in the two host. Primary host is man, which is suffering from the disease of fileriosis, and a secondary host may be mosquito. And you know that there are three varieties of mosquito in our society. Okay, Anopheles mosquito, Culex mosquito, and Aedes mosquito. Okay, but basically the disease is transmitted by female Culex mosquito. मेल क्यों नहीं करता है? मेल ब्लड सकर नहीं होता है, यानी उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो ब्लड को सक नहीं कर सकते, वो फ्रूटिवोरस होते हैं, यानी फलों के रस को सक करते हैं। तो चाहे एडीज हो, चाहे एनाफिलिस हो, चाहे क्यूलेक्स हो, इनके जो फीमेल्स होती हैं उनके माउथ पार्ट्स इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो ब्लड को सक कर सकती हैं। तो जो भी डिजीज ट्रांसमिट करती हैं वो केवल फीमेल मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करती हैं। तो यहाँ पर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ब्लड ये जो है माइक्रोफाइलरी लार्वा को ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट करता है, यानी पहुंचाता है। फीमेल जो होती है ओवोविविपेरस होती है। आप तीन चीजें समझ लीजिए। ओविपेरस का मतलब जो अंडे देते हैं और वो बाहर आकर के अंडे से नया जीव बनता है, ठीक है। विविपेरस का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से मैच्योर ऑर्गेनिज्म पैदा, इंटरनल फर्टिलाइजर के बाद मैच्योर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग क्या है विविपेरस है। एक शब्द आता है ओवोविविपेरस।
यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एग का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल के बॉडी में होता है, और फिर उस एग से लार्वल कंडीशंस बनती है, यानी लार्वा बनते हैं, मैच्योर जीव नहीं बनता है, लार्वा बनता है, और वो लार्वा जो है फिर शरीर से बाहर आता है। तो ऐसे जीवों को कहते हैं, जैसे यहाँ पर लार्वा क्या निकलता है, माइक्रोफाइलेरी, तो ऐसे फीमेल को कहते हैं ओवोविविपेरस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लार्वा बनाती है उसको कहते हैं माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है, ये बहुत एक्टिव लार्वा होता है और सारे रोग का कारण यही होता है, ठीक है। और ये लार्वा जो होता है ये पीरियोडिसिटी, डायूलर पीरियोडिसिटी डेवलप करता है, यानी इसका नेचर मूवमेंट के दौरान अलग अलग होता है। दिन में ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है, रात में कहाँ पाया जाता है, तो अलग अलग इसकी समयांतराल होता है। जैसे दिन के समय ये कहाँ पाया जाता है, डीपर ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज में पाया जाता है, और इसीलिए दिन के समय जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से माइक्रोफाइलेरी लार्वा उसके माउथ में नहीं जा पाता। रात के समय ये कहा जाता है सुपरफिशियल ब्लड वेसल में आ जाता है माइक्रोफाइलेरी। सुपरफिशियल के अंदर जो स्किन के नीचे ब्लड वेसल होती है वहां पर ये लार्वा एक्टिव होता है, इसीलिए रात के समय अगर क्यूलेक्स काटता है तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा उस मॉस्किटो के बॉडी में जाने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो दिन के समय ये डीपर ब्लड वेसल्स में होता है और रात के समय सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, तो रात के समय ही इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ओके, अब लाइफ साइकिल में हम देखेंगे मेल और फीमेल, एडल्ट मेल और फीमेल कहाँ पाया जाता है, मैन के लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। बेसिकली ये जो एडल्ट मेल और फीमेल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फ नोड में पाए जाते हैं और लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं, ओके। और ये दोनों लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। अब तमाम जो है एडल्ट मेल और फीमेल क्वाइल कंडीशन में, कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। और वहां पर क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर इसके बाद जो फीमेल होती है वो तमाम माइक्रोफाइलेरी लार्वा ब्लड में रिलीज कर देती है, किसके, मैन के ब्लड में, और वो लार्वा मैन के ब्लड में पड़ा रहता है और मैन के बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो सर्कुलेट करता है, मूव करता है, क्योंकि लार्वा जो है काफी एक्टिव होता है। और लार्वा का फिगर पीछे दिया गया है, क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, स्केटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, सकिंग क्या बोलते हैं वो मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स होते हैं, प्रॉपर सेल पाई जाती है। अब ये चूंकि मैन प्राइमरी होस्ट है, अब सेकेंडरी होस्ट यानी मॉस्किटो में कैसे ये इंफेक्शन पहुंचता है, क्या सेकेंडरी होस्ट में कैसे, जब कोई क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ऐसे पर्सन का ब्लड सक करती है जो माइक्रोफाइलेरी से इन्फेक्टेड है या जो फाइलेरिया रोग से ग्रसित है, तो ये माइक्रोफाइलेरी मॉस्किटो के स्टमक में आ जाता है, एमेंट्री कैनाल में, और फिर उसके 2 घंटे बाद वो मॉस्किटो के थोरैसिक मसल्स में आ जाता है, और यहाँ आकर के ये काफी एक्टिव हो जाता है और स्टोर होने लगता है। फिर यहाँ से 2 दिन के बाद अब मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाती है, यानी कई लार्वल स्टेजेस बनती हैं थोरैसिक मसल्स में। 2 दिन के बाद ये जो माइक्रोफाइलेरी होता है इसमें चेंजेस होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है। फिर 3 से 7 दिन के अंदर कहाँ, थोरैसिक मसल्स में ही सेकेंड स्टेज लार्वा बनता है, और 10वें दिन के आसपास थर्ड स्टेज लार्वा बनता है, और ये क्या है, मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। यानी इस स्टेज में ये लार्वा जो है, ठीक है, कहाँ पड़ा रहता है, थोरैसिक मसल्स में, और फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू
14वें दिन ये सीधे पहुंच जाता है मॉस्किटो के लार ग्रंथियों में यानी सैलिवरी ग्लैंड में, जिसको प्रोबोसिस भी कहा जाता है। ओके, चूंकि इसका माउथ पार्ट इस मॉस्किटो का ब्लड सक करने के लिए हुई होता है, इसलिए 14 डे में ये थर्ड स्टेज लार्वा प्रोबोसिस पे पहुंच जाता है और वहां पर स्टोर रहता है, गैदर रहता है। अब इसके बाद फिर मॉस्किटो से कैसे फिर प्राइमरी होस्ट यानी मैन में कैसे फिर इन्फेक्शन पहुंचता है। अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी मैन को काटती है, चाहे वो स्वस्थ मैन हो चाहे फाइलेरिया से पहले से ग्रसित, तो मैन में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, यानी ब्लड में जो है ये थर्ड स्टेज लार्वा पहुंच जाता है ह्यूमन ब्लड में, और ह्यूमन ब्लड में जाने के बाद 5 से 18 महीने के दौरान, ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, यानी उस दौरान ये अपनी संख्या क्या करता है, बढ़ाता है मैन के ब्लड में, और फिर इसके बाद डेवलप भी करता है, और डेवलप करके ये फिर एडल्ट मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वहीं जाकर के कहाँ, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में जाकर के गैदर हो जाता है। जैसे पैरों के लिम्फ वेसल्स में गैदर हो जाएगा तो यहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, हाथी पाँव भी कहते हैं। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो है इसकी चलती है। अब इसके बाद पैथोलॉजी में आप देखेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 1.5 साल होता है, जिसमें ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रोग को और भी डेवलप करते हैं। रोग का नाम जो है वो फाइलेरियोसिस होता है। हालांकि समय के अनुसार सिम्टम्स बदलते रहते हैं और सारे सिम्टम्स आपको दिए गए हैं। जैसे लिम्फेंजियोवेरिक्स की कंडीशन होती है जब लिम्फेटिक्स में डायलेशन हो जाता है लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। लिम्फेंजाइटिस होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ टॉक्सिक फ्लूइड क्रिएट किए जाते हैं फीमेल के द्वारा, और फिर उसके बाद फाइलेरियल फीवर शुरू हो जाता है। यहाँ से रोग के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, और फिर इसके बाद लिम्फेडेंटाइटिस हो जाता है, यानी लिम्फ नोड और जो ग्रोइन का पोर्शन है, ग्रोइन का पोर्शन का मतलब ये जो पेड़ वाला पोर्शन है, इसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। फिर मैन में आकर के देखा जाए तो हाइड्रोसिल की कंडीशन होती है, यानी जो टेस्टिस होती है, इस टोटल सैक होता है उसमें वाटर भर जाता है जिससे टेस्टिस स्वेल कर जाता है, इसको हाइड्रोसिल कहते हैं। फिर ऑकल्ट फाइलेरियोसिस भी होती है, यानी बहुत सारे माइक्रोफाइलरी जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके कारण और भी जो है सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे इस्नोफिलिया वगैरह भी क्रिएट हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑकल्ट फाइलेरियोसिस कहते हैं। और लास्ट में आते आते एलिफेंटियासिस भी हो सकता है, अगर पैर के निचले पोर्शन के लिम्फ वेसल्स में मेल और फीमेल ज्यादा मात्रा में आकर के गैदर हो जाए, वहीं पड़े रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे पैर जो है में सूजन आ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, एंड ऑल द सिम्टम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फाइलेरियोसिस। ओके, ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, और जिसमें आप सबसे बेहतर है हेट्रोजन आप खाते हैं, सस्ती दवा होती है, 1 रुपए में 1 टैबलेट मिलता है। तो और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आपके नाम लिखे गए हैं, वो देखेंगे आप। प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव कैसे कर सकते हैं, जो वेक्टर इंसेक्ट है यानी मॉस्किटो को काटने से बचाएंगे हम, और इसके लिए हम कई तरह मच्छरदानी लगा सकते हैं, क्वाइल्स वगैरह तमाम इस तरह के रिपेलेंट्स होते हैं जो मच्छर को दूर भगाते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिक ड्रग्स दवा वगैरह के द्वारा हम चला सकते हैं। और पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है,
28 नवंबर को नेशनल फाइलेरिया डे मनाया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हमें लाइफ साइकिल पे ज़्यादा फोकस करना है और ये लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया, नोट्स में भी सारी चीज़ें बताई गई। ओके।